जब मैं बात करता हूँ कोर सिलेबस ओवरव्यू की, तो 14 ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं आज आपके समक्ष लाया हूँ जो काफी महत्वपूर्ण है। ये ड्रग इंस्पेक्टर के कुछ ऐसे मैजिकल चमत्कारी टॉपिक्स, कुछ ऐसे मिरेकल टॉपिक्स बताइए सर, जो कि हम हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। जी हाँ, तो क्या है ये टॉपिक्स? सरकारी अफसर बनने की हो गई है बारी, तगड़ी करो तैयारी। जी हाँ, आज हमारे पास एक एक्सक्लूसिव यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर की जो 419 पोस्ट निकली थी, जो कि अप्रोक्सीमेटली आपको 6-7 महीनों में देखने मिल सकती है। तो भैया, ये ड्रग इंस्पेक्टर के कुछ ऐसे मैजिकल चमत्कारी टॉपिक्स, कुछ ऐसे मिरेकल टॉपिक्स बताइए सर, जो कि हम हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करेंगे। जी हाँ, तो क्या है ये टॉपिक्स? चलिए आज इसको देखते हैं। इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। जी हाँ, अगर ये टॉपिक्स को आपने पढ़ डाला तो लाइफ हो जाएगी जिंगा लाला। तो आज हम करने वाले हैं कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड सिलेबस गाइड, जिसके तहत हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रोल्स एंड द एग्जाम स्ट्रक्चर। जी हाँ, जब मैं बात करता हूँ हाइलाइट्स की, तो एक ड्रग इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी क्या होती है? टू चेक वेदर द इंडस्ट्रीज जो भी है सारे गुड प्रैक्टिसेस फॉलो हो रही है, एथिक्स फॉलो हो रहे हैं, कॉन्डक्ट सही से हो रहा है, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ नारकोटिक्स या ऐसे ड्रग्स ऑफ अब्यूज वगैरह सही से हो रहा है, ओवर तो नहीं हो रहा, इज इट विद इन द लिमिट्स, एंड जो भी सारे के सारे इंस्पेक्शन करना अलग अलग फार्मेसी स्टोर्स पे जाके, अलग अलग इंडस्ट्रीज। एक बेसिक जिम्मेदारी होती है एक ड्रग इंस्पेक्टर की, डीआई की, कि भैया गुड फार्मेसी प्रैक्टिसेस को वो एनकरेज करे, सो दैट देयर इज अ गुड सेफ्टी, क्वालिटी एंड एफिकेसी व्हिच कैन बी बॉट अबाउट। सैम्पलिंग लेके ड्रग गवर्नमेंट एनालिस्ट को देना भैया कि आप चेक करो कि क्या इसमें कोई इम्प्यूरिटी प्रोफाइलिंग है, या फिर आप इसमें कुछ कंटामिनेशन देखो, जो भी चीजें हैं। तो मोस्टली आपके 3 राउंड्स में होता है, पेपर 1 और 2, मतलब जिसमें इंक्लूडेड होता है पार्ट ए, पार्ट बी, आपका टेक्निकल पार्ट, एक्सपर्टीज पार्ट, जिसमें फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मोस्टली ये 5 सब्जेक्ट्स का बोलबाला होता है, अलॉन्ग विद द नॉन फार्मा पार्ट, जिसमें आपका लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड एक्सेट्रा। तो अब जब मैं बात करता हूं कोर सिलेबस ओवरव्यू की, तो 14 ऐसे कॉन्सेप्ट को मैं आज आपके समक्ष लाया हूं जो काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है फार्मास्यूटिक्स का फॉर्मुलेशन टेक्निक्स। जितने भी आपके फॉर्मुलेशन है, मोनोफेजिक, बाइफोजिक, लिक्विड डोसेज फॉर्म, सस्पेंशन, इमल्शंस, सिरप्स, एलिक्सर, लिंक्टस, लिनेमेंट्स, लोशंस, जितने भी आपके सेमी सॉलिड है, ऑइंटमेंट्स, क्रीम्स, पेस्ट, जेल्स, जितने भी आपके सॉलिड है, टैबलेट, कैप्सूल्स, पेरेंट्रल्स, आपके गैसियस, एरोजोल्स, इनहेलर्स, राइट, ये सारे के सारे आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए: इवैल्यूएशन टेस्ट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और एक्सिपिएंट्स। बोलते हैं ना कि सर टॉपिक तो हर कोई बता देता है, फार्मास्यूटिक्स, डोसेज फॉर्म्स। अब डोसेज फॉर्म में क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है डेप्थ में, तो ये 3 चीज आपको पढ़नी है: मेथड ऑफ प्रिपरेशन, एक्सिपिएंट्स एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन टेक्निक्स। देन उसके बाद आपके आ जाएंगे जीएमपी गाइडलाइंस, जो कि आपके जितने भी आईसीएच के गाइडलाइंस है, जीएमपी के गाइडलाइंस है, काफी महत्वपूर्ण है। जब मैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की भी बात करता हूं, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में जो आपके लॉज है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, आपका ट्रिप्स का जो डॉक्यूमेंट है, आईपीआर रिलेटेड, नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, आपके उसके अलावा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, ये कुछ ऐसे एक्ट्स हैं जिनके आपको पेनाल्टीज, ऑफेंसेस, फर्स्ट कन्विक्शन, सब्सिक्वेंट कन्विक्शन पे कितना पैसा देना पड़ेगा, कितने साल की इम्प्रिजनमेंट होगी, ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए, अलॉन्ग विद द स्केड्यूल्स, के स्केड्यूल कौन से स्केड्यूल में क्या आता है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। उसके बाद फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में टॉक्सिकोकाइनेटिक्स, ड्रग स्ट्रक्चर का बेसिक एटलीस्ट, फार्माकोफोर, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, फेवरेट क्वेश्चन है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, तो इनका वैक्सीन, सेरा, स्टोरेज, टाइप्स, हर एक चीज,
मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज एनालिसिस में आपके HPLC GC, क्योंकि गवर्नमेंट एनालिस्ट को जब वो दे रहा है तो रिपोर्ट्स वगैरह देखना, तो एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से UV HPLC GC एक्सपेक्टेड है कि आपको इनके बारे में प्रिंसिपल हो, सोर्स हो, डिटेक्टर हो, पिक्स इंटरप्रिटेशंस हो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी या जो भी है, राइट, वो आपको मालूम हो। ब्लड कंपोनेंट्स, तो यहाँ पर आपको कलेक्शन एंड प्रिपरेशन के बारे में पूछा जाएगा कि भैया कलेक्शन एंड प्रिपरेशन की जब मैं बात करता हूँ तो आपका होल ब्लड, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ड्राई फ्रीज ड्राइड प्लाज्मा, RBC प्लेटलेट, सबके जो टाइम्स है, कैसे कलेक्ट करेंगे, कहाँ से कलेक्ट करेंगे, वेन पंचर, विड्रॉवल टेक्निक, टोनिकेट बांध के, एग्जैक्टली कितना वॉल्यूम कनेक्ट करेंगे, क्या क्या चीज़ें, ब्लड ग्रुप जो देखेंगे, मिसमैचिंग देखना, फिर आपको कौन कौन डोनेट कर सकता है, हु कैन डोनेट ब्लड, हु कैन नॉट डोनेट ब्लड, राइट, कौन सी डिजीजेस किसको हो, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज। आपका ब्लड तो सबसे महत्वपूर्ण है, उससे रिलेटेड अनीमिया हो गया, हेमाटेनिक्स हो गया, ब्लड प्रोडक्ट्स के बारे में हर एक चीज आपको डिटेल में माय डियर आइडिया होना ही चाहिए, बहुत जरूरी है माय डियर, बहुत ही ज्यादा जरूरी है माय डियर। नेक्स्ट भाई आपके कुछ एडिशनल टॉपिक्स, फार्माकोलॉजी से जब मैं बात करता हूँ, आपका मैकेनिज्म एंड थेराप्यूटिक एक्टिविटी, मैकेनिज्म, ADR, ड्रग इंटरैक्शन और क्लासिफिकेशन, ये 4 ऐसी चीजें जो फार्माकोलॉजी को तगड़ी करेगी आपकी माय डियर। माइक्रोबियोलॉजी, तो इससे आपको सोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, कौन सा एंटीबायोटिक कैसे में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है, बॉर्डेटेला ब्रोंकिसेप्टिका फॉर पॉलीमिक्सिन डी, ई कोलाई फॉर क्लोरामफेनिकॉल, उस तरीके की चीज आपको मालूम होनी चाहिए। QA RA क्वालिटी एश्योरेंस रेगुलेटरी अफेयर्स में आपको ये पता होना चाहिए कि भैया क्वालिटी कंट्रोल के अलग अलग पैरामीटर्स, क्वालिटी एश्योरेंस के अलग अलग डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज है, QBD क्वालिटी बाय डिजाइन, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, राइट, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ के, रेगुलेटरी गाइडलाइंस और बॉडीज जैसे स्टेबिलिटी स्टडीज, जोन्स अलग अलग, जो रेगुलेटरी बॉडीज है, ICH वगैरह, कंपोजिशन, स्टीयरिंग कमेटी क्या होती है, क्लिनिकल फार्मेसी एंड फार्माकोविजिलेंस, CIOMS गाइडलाइंस थोड़ी सी हल्की सी, देन आपका PV के बारे में थोड़े से गाइडेंस डॉक्यूमेंट्स आप पढ़ सकते हैं कि गुड फार्माकोविजिलेंस, GVP क्या होता है, गुड फार्माकोविजिलेंस प्रैक्टिसेस, CTD डॉक्यूमेंट्स जो इन्वॉल्व होते हैं PV में, सारे के सारे, क्लिनिकल रिसर्च एंड क्लिनिकल फार्मेसी में क्लिनिकल ट्रायल डिजाइन, कोहोर्ट, क्रॉसओवर, पैरेलल, लैटिन स्क्वायर, सिंगल ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, प्लेसिबो कंट्रोल, ट्रिपल ब्लाइंड, कौन सी स्टडी क्या होती है, कब कौन सी स्टडी यूज करते हैं, क्योंकि एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज ऑब्जर्वेशनल भी होती है, डिस्क्रिप्टिव भी होती है, एनालिटिकल भी होती है, करेक्ट, एक्सपेरिमेंटल भी होती है जिसमें RCTs आ जाएंगे, रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स। तो आपको ये पता होना चाहिए कि केस सीरीज क्या होता है, केस रिपोर्ट्स क्या होता है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम ही होनी चाहिए। फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स से आपको BPPK में लीनियर नॉन लीनियर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ये सारी चीजें पता ही होनी चाहिए, दैट इज बेयर मिनिमम एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। अगला है हमारे पास जनरल सब्जेक्ट्स, जैसे जनरल नॉलेज, तो ये आप RS अग्रवाल, इंडिया बिग्स, ये बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स है जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं आपके सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इंग्लिश लैंग्वेज एंड बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर IT कम्युनिकेशंस, ये आप रेनिन मार्टिन एक अच्छी बुक है फॉर इंग्लिश, यू कैन रेफर दैट। एंड इसके अलावा आपको बस जो बुक्स मैं रेकमेंड करूंगा, लैकमैन फार्मास्यूटिक्स के लिए, NK जैन फॉर ज्यूरिस्प्रूडेंस, कूचेकर NK जैन, KD त्रिपाठी फॉर फार्माकोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की इस वेबसाइट्स पे अलग अलग गवर्नमेंट योजना, स्कीम्स फॉर हेल्थ, बहुत ज़रूरी है कि आपको गवर्नमेंट की योजना स्कीम्स पता हो, जन औषधि योजना वगैरह, है ना, आरोग्य सेतु, बहुत सारी चीज़ें जो आपको गवर्नमेंट की अलग अलग जो एवेन्यूज़ है वो पता हो। सिडेस्को की वेबसाइट कैसे चलती है, सिडेस्को में क्या क्या कंपोजिशन है, कहाँ कहाँ उसके जोनल सब जोनल ऑफिसेज है, करेक्ट, वो सारी चीज़ें आपसे एक्सपेक्टेड है। तो एक 12 वीक का स्मार्ट प्लान अगर हम बताएं, आपने वीक 1 to वीक 6 कोर फार्मेसी सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, कोर फार्मेसी, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स। देन आपने वीक 7 to 9 में फोकस करना है माइक्रोबियोलॉजी, QA RA, बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस। और वीक 10-12 में आपने पूरा रिवाइज करना है वीक 1 to 6 का। और अगर मैं आपको आगे 15 वीक तक का प्लान बता दूं तो वहां पर आपको रिवाइज करना है माय डियर इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द उनका रिवीजन। मेजर का आपने 10 to 12 में कर दिया, माइनर का आप तब करेंगे। तो यू कैन डू इट, टारगेट UPSC ड्रग इंस्पेक्टर। जी हाँ, आप कर सकते हैं।
यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर को टारगेट करे, फुल लेंथ मॉक देते रहे, एक्यूरेसी चेक करे कि भैया आप कितने एक्यूरेट हैं, बिकॉज एक्यूरेसी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। फ्लैश कार्ड्स, नोट्स, ट्रैवल करते वक्त, नहाते वक्त, सोते वक्त, हर टाइम रिविजन, माइंड मैप, रिकॉलिंग जरूरी है। सो कंसिस्टेंसी जब होगी, रोज पढ़ोगे, भले 1 घंटा पढ़ो, सटीक पढ़ोगे, सही चीज पढ़ोगे, तो सिलेक्शन को किसने रोका है? आपके कदमों में आएगा सिलेक्शन, माय डियर। सो यही थी आज की ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत मजा आया होगा, आप सभी लोगों को बहुत कुछ सीखने मिला होगा। विशिंग यू ऑल गुड लक। दिस इज पयाम सर साइनिंग ऑफ। इसी तरीके से दिलचस्प, इंटरेस्टिंग, सबसे सरल, सटीक, हाई यील्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ मैं आपके समक्ष आता रहूंगा माय डियर। विशिंग यू गुड लक।